हाथरस कांड में इस वक्त की एक और बड़ी खबर। हाथरस केस की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है, यानी अब सीबीआई हाथरस केस की जांच शुरू करने जा रही है। खुद योगी सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में भी अपील की थी कि सीबीआई की जांच कोर्ट की निगरानी में हो। हाथरस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआईटी ने हाथरस कांड की जांच तेज कर दी है। इस सिलसिले में एसआईटी आज गांव के 40 लोगों से पूछताछ करेगी। एसआईटी 40 लोगों से सवाल जवाब कर मामले का सच खंगालेगी। ये सभी लोग पीड़िता के एक गांव के ही हैं जिनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसआईटी की टीम हाथरस में पीड़ित के गांव में घटना वाली जगह जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट भी करेगी, यानी उस दिन घटना के वक्त वहां घटना स्थल पर कौन कौन मौजूद था और इसने क्या देखा, इसे पूरी तरह से एक बार फिर दोहराकर एसआईटी देखेगी ताकि वो घटना वाले दिन के हालात को पूरी तरह से समझ सके। हाथरस कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विनोद शाही यूपी सरकार की तरफ से केस लड़ेंगे। यूपी सरकार ने विनोद शाही को विशेष वकील को नामित किया है। इस मामले में कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस केस में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह समेत डीजीपी और एडीजी को तलब किया है। पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा पर बने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर दागे गए बमों को सेना ने नाकाम कर दिया। ये बम इस बात का सबूत है कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर आम लोगों को निशाना बना रहा है। भारतीय सेना के बम को नष्ट करने के बाद वहां रहने वाले लोगों ने खुशी जताई। जो गोले पाकिस्तान की तरफ से आए, जो मिस थे, अभी आर्मी वालों ने ब्लास्ट किया, हम इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। या हमारे बच्चे बच गए, क्या पता अनजाने में उठाते तो ये ब्लास्ट हो जाता। हमें इन चीज़ों से डर लगता है सर। को दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें बदमाशों ने दिन दहाड़े पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि अपनी दुकान के सामने खड़े एक दुकानदार के पास टहलते हुए दो बदमाश पहुंचे। तभी एक बदमाश ने अपनी पैंट की पीछे वाली जेब से पिस्तौल निकाली और उसे दिखाकर उस दुकानदार से उसकी अंगूठी छीन ली। तब तक दूसरा बदमाश भी वहां पहुंच गया, जिसने आते ही दुकानदार की कॉलर पकड़ ली। बदमाशों से घिरा दुकानदार बेहद डरा हुआ दिखाई दिया। उसने बिना आपत्ति जताए बदमाशों को अपनी ब्रेसलेट और अंगूठी दे दी। इसके बाद एक बदमाश ने उसके बैग की भी तलाशी ली, लेकिन उसमें उसे जब कुछ नहीं मिला तो अपने साथी के साथ वो वहां से चला गया। बदमाशों के जाते ही आसपास के लोग उस दुकानदार के पास पहुंच गए। बताया गया कि बदमाशों ने एक और आदमी के साथ भी इसी तरह की लूटपाट की। चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान ने धूमधाम से अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। चीन पिछले लंबे वक्त से ताइवान पर अपना अधिकार जताता रहा है, लेकिन इसके बावजूद ताइवान ने राष्ट्रीय दिवस मनाकर चीन को तल्ख संदेश दिया। राजधानी ताइपे में इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सेना की परेड से हुई, जिसमें सेना के जवानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके बाद जवानों ने मोटरसाइकिलों की परेड भी निकाली। इसके अलावा लड़ाकू विमानों ने भी आसमान में कई करतब दिखाए। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। उन्होंने हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इसके साथ ही ताइवान की राष्ट्रपति ने चीन पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसने लोगों का मन मोह लिया।